My dear students, good evening. You are most welcome to my YouTube channel, The OK English. If you visit first, please subscribe the channel. If you like video, please like, share and comments. मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट, डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस, 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ डिस्कस करेंगे। ये दोनों ही पोइम, पहली और दूसरी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई हैं, जो कि पोइट्री से रिलेटेड हैं। बड़ा प्यारा सेशन है। दोनों के 10-10 MCQs इम्पोर्टेंट लिए हैं, जो परीक्षा में आने की पूरी संभावना है, और आप आराम से परीक्षा में इन MCQ को करके आएंगे और अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। 2 बार वीडियो को देखेंगे, तुरंत आपको याद हो जाएगा और फिर उसके बाद अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर सकते हैं। यदि पहली बार चैनल पर आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक, शेयर, कमेंट भी करें वीडियो के लिए। सबसे पहले हम डस्ट ऑफ स्नो के क्वेश्चंस लेते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, हु इज द पोइट ऑफ डस्ट ऑफ स्नो? डस्ट ऑफ स्नो के पोइट कौन है या कवि कौन है? A, B, C और D। तो करेक्ट आंसर इसका B होगा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विच बर्ड शेक्स द डस्ट ऑफ स्नो? कौन सा पक्षी डस्ट ऑफ स्नो को मतलब हिलाता है, अर्थात बर्फ को कौन हिलाता है, बर्फ के कणों को कौन हिला देता है? तो ABCD में से करेक्ट आंसर B होगा, क्रो, मतलब कौवा। पक्षी बैठा हुआ है पेड़ पर, वो हिलाता है। ऑन विच ट्री डिड द क्रो सिट? जो पक्षी है क्रो, कौन से पेड़ पर बैठा हुआ है? ABCD में से करेक्ट आंसर देखेंगे तो आपका C होगा, हेमलॉक ट्री। नेक्स्ट वन है, व्हाट फेल ऑन द पोइट? पोइट के ऊपर क्या चीज गिरती है? ABCD में से करेक्ट आंसर होगा C, डस्ट ऑफ स्नो। बर्फ के कण पोइट के ऊपर गिरते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, द डस्ट ऑफ स्नो चेंज द पोइट्स? A, B, C और D। डस्ट ऑफ स्नो अर्थात बर्फ के कण कवि के क्या चीज बदल देती है? तो ऑप्शन A करेक्ट होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मूड, मतलब अवस्था, उसकी मनोदशा को बदल देती है। व्हाट डज द क्रो सिंबलाइज इन द पोएम? इस पोएम में क्रो अर्थात कौवा किस चीज का प्रतीक बताया गया है? A, B, C और D। तो करेक्ट आंसर इसमें होगा D, बैड ओमेन, अर्थात बुराई का प्रतीक बताया गया है कौवा। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट डज द हेमलॉक ट्री सिंबलाइज? जो हेमलॉक ट्री है अर्थात धतूरे का जो वृक्ष है, वो किस चीज का सिंबल करता है, किस चीज का प्रतीक है? ABCD में से करेक्ट आंसर C है, सैडनेस, मतलब उदासीनता या उदासी। क्वेश्चन नंबर 8 है, द पोइट सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे फ्रॉम बीइंग? कवि दिन का बचा हुआ कुछ हिस्सा बचा देता है, क्या होने से? ABCD में से आंसर करेक्ट C होगा हमारा, वेस्टेड, मतलब बर्बाद होने से ये बचा देता है। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ डस्ट ऑफ स्नो? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। डस्ट ऑफ स्नो जो पोएम दी है हमारी, इसमें राइम स्कीम क्या है, ये पूछा गया है। तो ABCD में से करेक्ट आंसर इसमें A होगा, राइम स्कीम इसकी होगी AB। ये पूछा जाता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट मैसेज डज डस्ट ऑफ स्नो गिव? जो पोएम है डस्ट ऑफ स्नो क्या मैसेज देती है? ABCD, चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर A होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेचर कैन चेंज मूड पॉजिटिवली, मतलब प्रकृति किसी भी व्यक्ति की मनोदशा को सकारात्मक रूप से बदल सकती है। अब आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन से, फायर एंड आइस से। ये दूसरी पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, तो इसके क्वेश्चन से देख लेते हैं। पहला,
दिया है, या 11 नंबर कह सकते हैं इसके लिए पहला, वैसे 11 नंबर है। अकॉर्डिंग टू द पोइट द वर्ल्ड मे एंड, कवि के अनुसार संसार का अंत होगा। ए बी सी डी में से करेक्ट आंसर हमारा सी है, फायर, मतलब आग से। आग कहें तो लालच या तीव्र इच्छा। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट डज फायर सिंबलाइज इन द पोएम। फायर किस चीज का प्रतीक है इस कविता में। ए बी सी डी में से करेक्ट आंसर भी है, डिजायर एंड ग्रीड, लालच और इच्छा। क्वेश्चन नंबर 13 है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, व्हाट डज आइस सिंबलाइज। आइस किस चीज का प्रतीक है। ए बी सी और डी, करेक्ट आंसर सी है, हेट्रेड एंड कोल्डनेस, घृणा का प्रतीक है। विच फीलिंग डज द पोइट फेवर एज पावरफुल एनफ टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। कवि किस चीज की भावनाएं लाता है, कौन सी उसकी भावना अंदर जागृत होती हैं, किसके फेवर में रहता है कवि कि संसार को नष्ट करने के लिए ज़्यादा पावरफुल क्या है। तो वो कहते हैं ए बी सी डी में से करेक्ट आंसर हमारा ए होगा, डिजायर, मतलब लालच या इच्छा संसार का विनाश के लिए पर्याप्त है, ये कहा गया है कवि के अनुसार। 15 नंबर है, इफ द वर्ल्ड हैड टू पेरिश ट्वाइस व्हाट वुड बी सफिशिएंट। कह रहे हैं कि यदि संसार को दो बार नष्ट करना हो, दो बार संसार का विनाश करना हो, तो क्या चीज सबसे ज्यादा पर्याप्त होगी। ए बी सी डी में से करेक्ट आंसर हमारा सी होगा, आइस। आइस कहें तो घृणा, ईर्ष्या। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ फायर एंड आइस। जो फायर एंड आइस हमारी पोएम है, इसकी राइम स्कीम क्या है। ए बी सी डी में से करेक्ट आंसर फाइंड आउट करेंगे तो ए होगा, राइम स्कीम इसमें है ए बी ए बी सी बी सी बी, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, विच लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड इन सम से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। ये स्टेटमेंट दिया है कि कुछ लोग कहते हैं कि संसार का एंड फायर में होगा, लालच में होगा, तीव्र इच्छा में होगा। तो इसमें कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया है। ए बी सी डी में से करेक्ट आंसर भी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेटाफर, मतलब रूपक अलंकार इसमें यूज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, फायर एंड आइस स्टैंड फॉर हुमन। फायर एंड आइस दोनों ही वर्ड मानव के लिए आए हैं, क्या किसके लिए आए हैं। ए बी सी डी में से करेक्ट आंसर ए है, इमोशंस, मतलब दोनों ही चीजें मानव की इमोशंस का प्रतीक है, उनके लिए यूज किया गया है ये। द पोएम फायर एंड आइस इज मेनली अबाउट। जो पोएम है फायर एंड आइस विशेष रूप से किसके बारे में है। ए बी सी और डी में से करेक्ट आंसर हमारा बी होगा, ह्यूमन इमोशंस डेस्ट्रॉइंग द वर्ल्ड, मतलब ह्यूमन इमोशंस डेस्ट्रॉइंग द वर्ल्ड। जो मानवीय इच्छाएं हैं, भावनाएं हैं, यही संसार का विनाश कर रही हैं। 20 नंबर है, विच टू इमोशंस आर हाईलाइटेड इन फायर एंड आइस। फायर एंड आइस में दो कौन सी भावनाओं को हाईलाइट किया गया है। ए बी सी डी में से करेक्ट आंसर प्यारे विद्यार्थियों बी होगा, डिजायर एंड हेट्रेड। ये दो तीव्र भावनाएं, इमोशंस को इस पोएम में दर्शाया गया है। देखिए क्वेश्चंस हमारे पूरे हो जाते हैं, और वीडियो को अपने साथियों तक जरूर शेयर करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करेंगे, तब तक के लिए